प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अध्ययन कर रहे थे हम संधि प्रकरण का। आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे उसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम है? दीर्घ स्वर संधि। स्वर कितने होते हैं ये बात हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि स्वर 3 होते हैं। एक होता है ह्रीस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है दीर्घ स्वर, अर्थात किस प्रकार से संधि के कारण से और दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। ह्रीस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ह्रीस्व स्वर होते हैं ए, ई, उ, री और ली। ली हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है, लेकिन हम इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ये संधि प्रकरण के पढ़ाने से पहले भी मैंने बताया था कि संस्कृत के कुछ शब्द ज्यों के तो बिना रूप बदले हिंदी में काम आते हैं, जिनको तत्सम शब्द कहते हैं। इसलिए संस्कृत के कुछ स्वरों का, संस्कृत की कुछ संधियों का, संस्कृत के कुछ शब्दों का अध्ययन हम हिंदी में भी करते हैं। तो ये संस्कृत का स्वर है ली, लेकिन हम इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में भी संस्कृत के शब्द काम में आते हैं। तो मूल स्वर हो गए ए, ई, उ, री, ली। इन ह्रीस्व स्वरों से दीर्घ स्वर कैसे बनता है? तो ह्रीस्व यानी क्या होता है? ह्रीस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा या लंबा। लंबा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन स्वरों के उच्चारण में लंबा स्वर निकलता है। जिसका उच्चारण देर तक होता है वो दीर्घ स्वर है और जिसका उच्चारण कम समय तक होता है वह ह्रीस्व स्वर है। तो दीर्घ यानी होता है बड़ा या लंबा और ह्रीस्व यानी होता है छोटा। ए, ई, उ, री, ली, इनके सामने यदि ए, ई, उ, री और ली ये आ जाते हैं, ये समान स्वर हो गए। ए के सामने ए, उ के, ई के सामने ई, उ के सामने उ, री के सामने री और ली के सामने ली आ जाते हैं तो इनको क्रमशः ए प्लस ए बराबर आ हो जाता है, ई प्लस ई बराबर ई हो जाता है, उ प्लस उ बराबर ओ उ हो जाता है और री प्लस री बराबर बड़ी री हो जाता है और ली प्लस ली बराबर बड़ी ली हो जाता है। अब बड़ी री और बड़ी ली इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, केवल संस्कृत में होता है। लेकिन संस्कृत के शब्द हिंदी में काम आते हैं, इसलिए इनका यह जिक्र हम करेंगे। अर्थात यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? समान। ये समान है, ए प्लस ए, ई प्लस ई, उ प्लस उ, री प्लस री, ली प्लस ली। समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन
या विकार उत्पन्न हो गया, ऐसे ए मिलकर के आ हो गया, ई से ई मिलकर के ई हो गया, उ से उ मिलकर के उ हो गया, री से री मिलकर के री हो गया, ली से री मिलकर के ली हो गया। उत्पन्न विकार या परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। समान स्वरों के मेल से ए ई उ ये एक दूसरे के समान है, इनके मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, रीस्व स्वर प्लस रीस्व स्वर बराबर दीर्घ स्वर। यह भी दीर्घ स्वर संधि की एक परिभाषा बन सकती है। अब मेल कैसे होता है, यहां देखिए आप, जैसे अधिक प्लस अंश, संधि में वर्णों का मेल होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। प्रथम शब्द है अधिक, अधिक के कै में ए लगा हुआ है, तो ए प्लस, और अंश के प्रथम वर्ण ए, इन दोनों के मेल से आ बनता है, तो यहां शब्द हो जाएगा अधिक, और इस कै में आ मिल जाएगा तो का हो जाएगा। ये ए इस ए में आकर के मिल गया, इसलिए यहां अनुस्वार और से बच गया, और अनुस्वार कै के ऊपर लग जाएगा, अधिकांश हो जाएगा। इस प्रक्रिया का नाम ही दीर्घ स्वर संधि है। समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इसकी स्थितियां कैसे बनती है ये देखिए आप। पहली स्थिति क्या बनती है, ए प्लस ए बराबर आ, उ प्लस उ बराबर उ, री प्लस री बराबर री, और ली प्लस ली बराबर ली। ये पहली स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, दूसरी स्थिति देखिए आप, ए प्लस आ बराबर आ, उ प्लस उ बराबर उ, ई प्लस ई बराबर ई, और री प्लस री बराबर री, और ली प्लस ली बराबर ली। यहां एक रह गया था, ई प्लस ई बराबर ई। ये दूसरी स्थिति हो गई, यानी एक रीस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर, रीस्व स्वर प्लस रीस्व स्वर बराबर रीस्व दीर्घ स्वर। तीसरी स्थिति देखिए, आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ,
और री प्लस री बराबर री और ली प्लस ली बराबर ली। यद्यपि इनके उदाहरण हिंदी में बहुत कम मिलेंगे, पर चूंकि संस्कृत के शब्द काम आएंगे इसलिए पढ़ेंगे इनको भी। और इसकी चौथी स्थिति और देख लीजिए आप, यह क्या हो गया, दीर्घ स्वर प्लस दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर। अब चौथी स्थिति क्या है, आ प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ और री प्लस री बराबर री, ली प्लस ली बराबर ली। ये चौथी स्थिति है। ऐसे दीर्घ स्वर संधि की 4 स्थितियां बन गई। रीस्व प्लस रीस्व बराबर दीर्घ, रीस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ और दीर्घ प्लस रीस्व बराबर दीर्घ। चारों स्थितियों में ही दीर्घ स्वर बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे उदाहरणों का। ए प्लस ए बराबर आ, इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण, ए प्लस ए बराबर आ। इसका पहला उदाहरण तो हमने यहां ही दिया था, इसी को वापस देख लेते हैं। अधिक प्लस अंश। अब इसको एक उदाहरण को अपन पूरा खोल करके समझ लेते हैं। अधिक में ए प्लस धै प्लस ई प्लस कै प्लस ए प्लस अन प्लस से प्लस ए। सारे दोनों शब्दों का, और यदि हम विच्छेद करते हैं, टुकड़े करते, तो इस प्रकार का इसका दृश्य बनता है। अब दीर्घ स्वर संधि क्या है, समान स्वरों का मेल होता है। तो आप देखिए समान स्वर कहां आ रहे हैं, ए के आगे धै आ रहा है, ए के ई के आगे कै आ रहा है, यहां समान स्वर है। ए के आगे ए आ रहा है, तो यहां संधि होगी और ए प्लस ए बराबर क्या होता है, आ। अब देखिए ए धै में ई मिल जाएगा तो धी, और इस कै में अब आ मिलेगा तो यहां क्या हो जाएगा, ये का, और अंग की मात्रा लग जाएगी अनुस्वार कान, और से में ए मिल जाएगा तो से। क्या बन गया, अधिकांश। तो अधिक प्लस अंश बराबर अधिकांश, ऐसे संधि बनेगी। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है सह प्लस अनुभूति। अब इसको छोटे रूप में समझा देते हैं। सह के है में ए मिला हुआ है और अनुभूति का पहला जो वर्ण है वह भी ए है। ए और ए मिलकर के क्या हो जाता है, आ। ये आ किस में लगेगा, सह के है में, तो यहां हो जाएगा सहा, और ये इधर आ गया, इसलिए नुभूति शब्द बचा। तो सह प्लस अनुभूति बराबर सहानुभूति।
अंध प्लस अनुगामी, तीसरा उदाहरण देखिए इसका। अंध प्लस अनुगामी, अंध प्लस अनुगामी। अब देखिए अंध का अंतिम वर्ण ध है और ध में क्या मिला हुआ है, ए। अनुगामी का प्रथम वर्ण ए है तो ये ए हो गया। ए और ए मिलकर के आ, ये आ किस में मिलेगा, ध में, तो क्या हो जाएगा, अंधा। ए यहां से हट जाएगा क्योंकि ए यहां मिल गया, इसलिए क्या बच गया, नुगामी। अंध प्लस अनुगामी बराबर अंधानुगामी। एक उदाहरण और देख लीजिए, चौथा उदाहरण है इसका। न्यून प्लस अधिक, बहुत सरल उदाहरण है। न्यून के न में ए मिला हुआ है और अधिक के प्रथम वर्ण भी ए है। ए और ए मिलकर के आ हो गया। आ किस में जुड़ेगा, अब न में जुड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, न्यूना, और ये ए यहां से हट जाएगा, तो शब्द क्या बच गया अपने पास में, धिक। तो इसका हो जाएगा न्यूनाधिक, न्यूनाधिक। न्यून प्लस अधिक बराबर न्यूनाधिक। एक उदाहरण और समझे क्या, पांचवा उदाहरण और समझ लेते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। धर्म प्लस अर्थ। अब देखिए धर्म के में ए लगा हुआ है, मिला हुआ है, और अर्थ के प्रथम वर्ण जो है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण वह भी ए है, और दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, आ। ए और ए मिलकर के आ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आ किस में मिलेगा, में मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, धर्मा। ये धर्मा हो गया, और ये यहां से लोप हो जाएगा क्योंकि यहां गया था ये, तो अपने पास में रथ बन गया, और शब्द क्या मिल गया, धर्मार्थ। एक उदाहरण और समझ लेते हैं। शस्त्र प्लस अस्त्र। अब आप स्वयं भी बना सकते हो। शस्त्र के त्रय में ए मिला हुआ है, अस्त्र का पहला वर्ण ए है, दोनों को मिलाएंगे तो आ हो जाएगा, और शब्द क्या बनेगा, शस्त्रास्त्र। शस्त्रास्त्र, शस्त्रास्त्र शब्द हो जाएगा। तो ए प्लस ए बराबर आ, इसके उदाहरण आज हमने पढ़े हैं। कल हम पढ़ेंगे उदाहरण उ प्लस उ बराबर उ, छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ। इसके उदाहरण हम कल समझेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्य 10 उदाहरण आपको स्वयं को तैयार करने हैं, और शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।